अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शैखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुरनूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत से जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार और दिल की गहराइयों से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल मारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की निगाह इनायत से जश्न शादी खाना आबादी के इस पुरमसरत मौके पर जनाब उस्मान भाई के साहिबजादे मोहम्मद आसिफ की खुशी की तकरीब में हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएं और बिलखुसूस जिस खुशी की तकरीब पर हुजूर का मिलाद सजाया गया है, अल्लाह ताला हुजूर के मिलाद की बरकतें होने वाले दुल्हा और दुल्हन के दरमियान मोहब्बतों का सबब बनाएं और ज़िंदगी भर उन्हें हुजूर की सीरत, हुजूर के अखलाक, हुजूर के किरदार पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाएं और उन्हें ज़िंदगी में बार बार मियाँ बीवी को हज व उम्रा की सादतों से सरफराज फरमाएं। फ़कीर कादरी अब्दुल रहीम अहमद बरकाती अपने गुफ्तगू का आगाज़ हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ अशरफी अल जीलानी दामद बरकातुहुल कुद्सिया के उस माए नाज कलाम से करने की सादत हासिल करता है, जिसमें वो फरमाते हैं कि बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। अब ये तर क्या है?
चश्म क्या है? तो इसका साफ और वाज़ेह मतलब यही है कि जो हुजूर की याद में रोता है, जिसका दिल हुजूर की याद में तड़पता है, तो वो हुजूर को अपने से दूर न समझें, बल्कि हुजूर उसकी जान से भी ज्यादा करीब रहते हैं। और आगे एक जुमला कहते हैं कि हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। और कहते हैं मकाम उनका न फर्शे जमीन न अर्शे बरी। और ख़ास करके कालावाड़ के गज्जूर सुन्नी सही उल अक़ीदा मुसलमानों, इस शेर को सुनने के बाद हमें और आपको सबको ये एहसास करना चाहिए कि अब हमें अपने घरों में भी कैसा रहना चाहिए। ये शेर सुनने के बाद अर्ज कर रहा हूँ कि शेर सुनने, कौन है माइक वाले भाई? अपने आप है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये शेर सुनने के बाद हमें और आपको सबको ये एहसास करके जाना है कि हर सुन्नी से वल अक़ीदा मुसलमान को अपने घर में कैसे रहना चाहिए, और फिर ऐसा क्यों रहना चाहिए, उसका जवाब इसमें है। हुजूर की शान बयान करते हुए वो कहते हैं कि मकाम उनका न फर्शे ज़मीन न अर्शे बरी। मकाम उनका न फर्शे ज़मीन न अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। अब जिसके घर में अपने सैयद साहब अभी सालों से आपके यहाँ माशाअल्लाह तशरीफ फरमाए, एक सैयद अगर चंद साल पहले संधी लोगों के एरिया में अगर आ जाए तो संधी लोगों के छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ते हो जाएं, है ना? तो ये रसूलुल्लाह का बेटा अगर सदियों के बाद हमारे इलाके में आए तो ये निखार होता है। और हुजूर शेखुल इस्लाम कहते हैं कि हुजूर हमारे घर में ही रहते हैं। अब हमें अपने घरों को कितना साफ सुथरा रखना चाहिए और कितने बड़े बड़े गुनाहों से उस एरिया को बचा कर रखना चाहिए। अब हमारे यहाँ बिल उमूम जब खुशियों की तकरीबात होती है और लोग खुशी में जब मस्त हो जाते हैं तो अक्सर जगह ये देखा गया है कि शादी का मतलब ये है कि खूब नाचो गाओ बजाओ, और लोग ये समझते हैं कि ये मौके पर नहीं करेंगे तो हम लोग संधी कैसे कहलाएंगे। मैं खुद भी संधी हूँ, आप गलत मत लगाइएगा ताकि आपको ये एहसास हो कि आज हमारे यहाँ ये बिरादरी में मतलब आम है कि मौलाना फूले को न काटिए ना तो कोई ने खबर न पड़े कि मैं जमादार छी। ये गलत फहमी है। लोग ये कहते हैं कि अगर हम धड़ाके नहीं करेंगे तो किसी को पता कैसे चलेगा कि हम लोग ये हैं। ये सब हमारे और आपके सिर्फ एक वहम है। शादी वही बेहतर है जिसमें रसूलुल्लाह का मीलाद पढ़ा जाए। शादी वही बेहतर है जिसमें गौसो ख्वाजा रजा के गुण गाए जाएं। शादियों की महफिलें वही बेहतर है जिसमें पंचतले पाक और चारियात का तस्करा किया जाए। और शादियां वही बेहतर है जिसमें शराबी कबाबियों की हाजिरी न हो, बल्कि कहीं रसूलुल्लाह के बेटे बैठे हो और कहीं नाइबे रसूल बैठे हो। और जब ये लोग बैठे होंगे तो फिर शैतान यहाँ घर नहीं करेगा, बल्कि मकीने गुंबदे खतरा इन शहजादों की हाजिरी की बदौलत अपनी खुसूसी तवज्जो से उन घरों को माला माल फरमा देगा। लेकिन ये हमें अपनी जवान नस्लों को सिखाना होगा, हमें ये बताना होगा
कि हम अकेले नहीं रहते बल्कि हमारे घरों में हुजूर भी रहते हैं। कहीं हुजूर नाराज न हो जाए इसका हमें और आपको ख्याल होना चाहिए। ये मैंने एक शेर का तस्करा करते हुए अपनी गुफ्तगू में ये बात समेट ली। अब आप और हम सब समझदार हैं, हमें और आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन एक खुशी की तकरीब है और मैं इस हवाले से चंद बातें आपके गोश गुजार करूंगा। अगर अल्लाह आपको समझ दें तो आज से ये कोशिश कीजिए, क्योंकि महफिल का असल मकसद यही होता है, प्रोग्राम का असल मकसद यही होता है कि 5 आदमी भी अगर इसमें से कुछ लेके जाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद आसिफ भाई की शादी के मौके पर यह महफिल सजाना भी बजा होगा और मेरा इतना दूर से सफर करके आना भी बजा होगा और आप लोगों का रात देर तक बैठकर ये सुनना भी बजा होगा। हमारा असल मकसद यही है। और अगर कोई नहीं समझता तो न मैं उसको मौलाना पर थोपता हूँ और न पब्लिक पे थोपता हूँ, बल्कि मैं हमेशा एक ही सोच रखता हूँ। खुद हमारे यहाँ एक कलमा पढ़ा जाता है, शायद आपको भी याद होगा। कितने लोगों को वो तीसरा चौथा कलमा याद है? हाथ उठाएं तो खाली। जितनों को भी याद है, मैं किसी पर तंज नहीं करता, एक एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपसे पूछ लिया सिर्फ, हालांकि मैं कोई आपका इम्तिहान लेने नहीं है। उसमें एक कलमा पढ़ते अपने और उसी कलिमात में आगे बढ़कर यानी सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और उसी के बाद फौरन है वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अब इसका मतलब आप कहीं से जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये कलमे में ये कलमात है क्यों। तो इसका साफ मतलब ये है कि नेकी की कुव्वत और ताकत कोई नहीं अता करता, सिर्फ अल्लाह ही अता फरमाता है। और फरमाया गुनाह उसकी भी ये ताकत और कुव्वत कोई अता नहीं करता, ये भी अल्लाह की तरफ से है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कहा कि अगर नेकी हो जाए तो यूं समझे ये अल्लाह की तौफीक है, और अगर कहीं गुनाह सरजद हो जाए खुशी में या गम में तो फरमाया फिर वो अपने नफ्स पर मतलब गिरा गुजारे और ये सोचे कि ये मेरे नफ्स की कमी है, मुझे नफ्स ने वर्गलाया और शैतान ने धोखा दिया। आज हमें और आपको ये बावर कराना होगा और पूरी दुनिया लेवल पे बावर कराना होगा। आज रहते हैं आप कालावाड़ में, मैं अगर पूछूं ना कि भाई गाजा का क्या हाल है, मैं अगर पूछूं आपसे कि फलस्तीन का क्या हाल है, तो आप सारे लोग मोबाइल लेके खड़े हो जाएंगे, मौलाना आपने ये वीडियो नहीं देखा, मौलाना आपने ये वीडियो नहीं देखा, मौलाना आपने ये वीडियो नहीं देखा कि जहां मस्जिद में अजान की आवाज शुरू थी और वहां बाकायदा बारूद गिराया गया और मस्जिद को खत्म कर दिया गया। बाकायदा सैकड़ों हॉस्पिटलें, सैकड़ों स्कूलें, सैकड़ों आबादियां चंद महीनों के अंदर बाकायदा उन्होंने कब्रिस्तान और भंडार में तब्दील कर दिया। आज पूरे 55 ममालिक में से कोई भी उनका पुरसाने हाल नहीं है। जब एक इस्लामी मुल्क के अंदर ये तबाही मच सकती है तो कालावाड़ वालों चौराहों पर बैठकर गांजा पी रहे हो और आप ये भूल रहे हैं कि आपके साथ कुछ नहीं होगा। कालावाड़ वालों आप ये सोच रहे हैं कि जुआ खेलोगे तो कुछ नहीं होगा, आप ये सोच रहे हैं कि खुशियों में नाचेंगे गाएंगे और माज़अल्लाह बेटियों को नचवाएंगे तो कुछ नहीं होगा। होश के नाखून लीजिए, अल्लाह से डर जाइए। अभी मैं गालिबन जाकिर भाई के घर में बैठा हुआ था, गालिबन उनके वालिद साहब थे, उन्होंने एक बात अभी मुझे बताई, कहा कि मौलाना राजकोट में आपने सुना होगा जलाल शाह पीर की दरगाह उखाड़ कर फेंक दी गई। सुना ना, आपने भी सुना होगा, देखा भी होगा। ऐसे पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। ये सारे काम जो है ना हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग गलती पर हैं, वरना कायनात में अपने बंदों पर अल्लाह से बड़ा मेहरबान कोई नहीं हो सकता। अल्लाह सबसे ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है, फिर भी ये अज़ाबात क्यों आते हैं? क्योंकि बंदे जब हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर अल्लाह उन्हें तंबीह करने के लिए ऐसे अज़ाब भेजता है और बाकायदा उनकी पकड़ करता है। अगर हम पकड़ से बचना चाहते हैं, आज से हर संधी सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान ये तय कर लें कि कोई कुछ भी कहे
हमारा बेटा या बेटी जब दुल्हन बनेगी तो फिर ये दूसरों के गीत नहीं गाए जाएंगे, वहां गीत गाए जाएंगे तो इमाम हसन और इमाम हुसैन के गाए जाएंगे। ये हमें बताना होगा अपने जवानों को। और जवानों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, आप अपने आप को संभालिए और इन उलमा और इन सादात की संगत को इख्तियार कीजिए। अगर चंद लम्हे भी मिल जाए ना तो मैं ये समझता हूं ये हमारे ईमान को बचाने के लिए काफी होंगे। वरना शादियों के नाम पर, आप तो कलावाड़ रहते हैं, करीब में आपका जामनगर पड़ता है, इससे करीब में अतराफ में आपका राजकोट पड़ता है, करीब में जैतपुर पड़ता है। अब जाइए देखिए क्या हालात बने हुए हैं। इतनी बुराइयां इस तकरीब में डाल दी गई, इतनी डाल दी गई कि ये तो ठीक है कि इजाबो कबूल ये निकाह का मेन मतलब रुकन है, यानी कबूल करवाना और कबूल करना। मौलाना पढ़ाते निकाह, उसमें बोलते कि क्या तुमने कबूल की, और वो बोलता है हाँ मैंने कबूल की। ये इसमें खास है। अगर ये भी खास न होता ना तो मौलाना लोगों को कहते कि तुम मस्जिद में बैठो, हम लोग खुद ही सारी तकरीब पटा लेंगे। क्योंकि घेर थी लीन मांडवा हुदी बधु आपणे ज करिए। खाली बिचारा इमाम साहब न्या रजिस्टर लीन बैठा हुआ नी वाट जोता है कोलोनो फूले को पूरू थाय ने तो आपणे का छूटा थाई। इसको भी टाइम में तब्दील कर दीजिए। आगे वालों से कहिए निकाह का टाइम फिक्स रखिए, व्यवस्थित टाइम दीजिए। दुनिया आज कितना वक्त की कदर कर रही है और हमारे यहाँ कोई कदर नहीं है। वक्त पर निकाह पढ़ाइए, वक्त पर जियारत, वक्त पर चहलुम, ये सारे काम वक्त पर कर दीजिए। अल्लाह ऑटोमेटिक तुम्हारे वक्त में बरकत भी देगा और तुम्हारी नस्लों को वक्त की कदर भी अता फरमाएगा। आज આપણે બધાય જીએ, હું એમ નથી કહેતો હું એક જ સુધરેલો છું તમે બધા, એ નહીં કહેતો, આપણે બધાય રાતના 3-3 વાગ્યા સુધી ચોરાહ ઉપર બેહી અને દોસ્તારોને યારે મોબાઈલ લઈને બેઠા હોઈએ। होता है कि नहीं होता है? तो वक्त की कदर कहाँ है हमें? और ऐसा बोले ना इमाम साहब या सैयद साहब के भाई तू रात ईशानी नमाज बाद पढ़वा आवजे ने, तो कि बाबू टाइम ज क्या है? बळनो खेलो ओटा ऊपर बैठो बैठो हाड़ी 3 कलाक मोबाइल में बगाड़ी नाखे, ई 1 कलाक इमाम साहब पासे पढ़वा जवा तैयार नहीं। अने पाछो जोर थी के मारी पास टाइम नहीं। बाज लड़के तो ऐसे हैं जो अपने माँ बाप के कहने से बाहर निकल चुके हैं, रात में वो घर जाते ही नहीं। जैसे के देखा कि सवार थावायु बळनो करो मोबाइल बंद करीने घेर जईने एक खूणा में गळीने लंबावी ठेठ पाछो असर होती खत्म। हम वक्त को इतना बर्बाद कर रहे हैं। खुदारा कोशिश कीजिए आज की इस खुशी की तकरीब में चंद बातें जो अर्ज कर रहा हूं ना उसको लेकर जाइए। कुरान अज़ीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या हमें और आपको पैगाम देता है। मैं सूरह निसा की आयत पढ़ रहा हूं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है इज्तनिबुल कबाइर मा तनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अल्लाह फरमाता अगर बचते रहो कबीरा गुनाहों से जिनकी तुम्हें मुमानियत है तो फरमाया तो तुम्हारे और गुनाह हम बख्श देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह में दाखिल करेंगे। यानी ये अल्लाह का वादा है। बड़े गुनाहों से अपने आप को बचा लो, छोटे गुनाह अल्लाह अपनी तरफ से माफ कर देगा और फिर फरमाया हम तुम्हें इज्जत की जगह में दाखिल करेंगे। अब ये इज्जत की जगह कौन सी है? इज्जत की जगह से मुराद जन्नत में दाखिला है। लेकिन जन्नत में जिसको दाखिल करना होगा ना तो दुनिया में जलील नहीं होने देता, बल्कि अल्लाह आखिरत की नेमत के सदके में अल्लाह दुनिया में भी इज्जत अता फरमाता है। लेकिन हमें सबसे पहला ये काम करना होगा, हमें गुनाहों से बचने की हिम्मत करनी होगी और अल्लाह से तौफीक मांगनी होगी। आज मेरे ख्याल से इल्ला माशाअल्लाह मैं एक बुजुर्ग का कॉल पढ़ रहा था और उन्होंने कई साल पहले यानी 100 साल के करीब यूं समझ लें, कई 100 साल पहले वो बुजुर्ग जो होंगे ना उन्होंने ये बात लिखी थी कि उम्मत पर एक ऐसा दौर आने वाला है लोगों पर कि हर वक्त उनकी नजरों में शैतान रहेगा। यानी उस जमाने में उन्होंने ये इरशाद फरमाया था। और जब ये कॉल गुजरा मेरी नजर से मने आज जमादार याद जनाब याद आ गया। उन्होंने जो कहा था कि लोगों की निगाहों में शैतान रहेगा, आज आप देख लीजिए शायद दुनिया में कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो ये कहे कि मेरे पास मोबाइल नहीं है।
शायद, वरना हर कसो नाकस के पास ये चीज आ गई और आज हमारी और आपकी निगाहें जिना कर रही है। और उस बेहयाई ने हमारा और आपका जनाजा इस हद तक निकाल दिया कि अब कोई अच्छी नसीहत भी करता है ना तो हमारा दिल उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमें और आपको बचना होगा। अब आप कहेंगे कि बचने का कोई फार्मूला देते जाइए। इससे बड़ा फार्मूला और क्या दूं कि अगर तुम्हें दो जातों का ख्याल आ जाए ना तो हो सकता है कि आपके कदम रुक जाएंगे। सबसे पहले अल्लाह की जात का ख्याल आना चाहिए और नंबर 2 रसूलुल्लाह की जाते वाला सिफात का ख्याल आना चाहिए। अगर ये दो जातों का ख्याल आ जाए ना तो आप खुद ब खुद रुकेंगे। आप कहेंगे उसका ख्याल कैसे आ सकता है? मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ जिससे आपको ये अंदाजा होगा। आपने बहुत ही बड़ा नाम सुना होगा और हम लोग उनके नाम से ही जीते हैं और उनके नाम से ही पलते हैं और उन्हीं के दर के टुकड़े खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिससे दुनिया शहनशाह कादरियत कहती है। हुजूर गौसे पाक का नाम आपने सुना होगा। हुजूर गौसे पाक के वालिद जो थे हजरत सैयदना अबू साले मूसा जंगी दोस्त, वो अपने जमाने के बहुत बड़े मुजाहिद थे और अल्लाह के वलियों में से मतलब उनका शुमार होता था। जवानी है, नफ्स की मुखालिफत करते यानी गुनाहों से खुद भी बचते और दूसरों को बचाते। और किस हद तक दिलेर थे तो अपने बशीर बापू अजी हारा कहवाय, बीजा जे सादाते किराम बैठा ये हारा कहवाय। આજે બાપુ આપણા ઇલાકા મારે છે ને હારા કહેવાય। ઈ સમયમાં સાદાતે કિરામનો રોબ ને દબદબો કેટલો તો ખબર છે? હુઝુર ગૌસે પાકના સગા વાલિદ જે છે ને ઈ જ્યારે બજારમાંથી ગુજરે તો બાદશાહના શરાબના મટકા આવતા હતા। હામાં સમજો જ ને તમે મારી વાત સમજો ને? दारू लीन मानसो बादशाह ना मानसो आवी रहा था। अब जैसे उनको आते देखा ना तो हजरत मूसा जंगी दोस्त अली रहमान ने फरमाया रुको। अब वो थे बादशाह के आदमी। अब अँ तो नाना मोटा भाई ना मानसो तो उभा नहीं रहता। अब ई जमाना में बादशाह ना मानसो मूसा जंगी दोस्त के उभा रखो, उभा रहो तो इनो उभा रहा। अब जाहिर सी बात है कि इंसान था, समझा नहीं हूं, लेकिन कुदरत ने कमाल कितना दिया था गौसे पाक के अब्बा को। आपने फरमाया तुम नहीं रुकते तो क्या हुआ? वो जिस बैलगाड़ी पर शराब रह जा रहे थे ना, उन बैलों से कहा ए बैलो ये तो नहीं रुकते, तुम रुक जाओ। તમે મારી વાત સમજ્યા? ઓલા નો ઉભાર્યા તો પછી બાપુ ને તાકાત દેખાડવી પડી ને કેવું પડ્યું કે તમે ઇન્સાન થઈ તો ઉભા ન રહ્યા પણ હવે મારે બળદિયાને ઉભા રાખવા જોઈએ। अब इस समय में गौस पाक ना वालिद साहब ना केण थी मानसो उभा रहता नहीं न रहा, क्योंकि वो बादशाह के लोग थे ना, उसको ये समझ रहे कि हम बादशाह के लोग हैं। लेकिन जहां बादशाह के लोग भी काम करना बंद कर देते हैं वहां सैयदों के बाबा का काम शुरू होता है। बल्दों को बाकायदा वही रोक दिया और वो रुक गए। और यहाँ से एक बात ये भी पता चली कि उन बल्दों ने भी उन बल्दों ने हमें और आपको एक पैगाम दिया कि सैयद अगर कह देने कि ये काम से रुक जाओ तो हमें रुक ही जाना चाहिए। यानी जानवर हमें और आपको ये सबक सिखा रहे। मैं आपको किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन ये उन्होंने करके दिखाया। और जैसे वो बल्दे रुके अब फौरन आगे बढ़े, हाथ में आसा मुबारक था। उसी वक्त वो मटकों पर मतलब बरसाना शुरू किया। सबके सब मटके तोड़ दिए और जैसे तोड़ दिए तो उन लोगों ने कहा कि आप जानते हैं कि हम किन के आदमी हैं? अल्लाह अकबर। तो फरमाया किन के आदमी हो? का बादशाह के आदमी। का बादशाह से जाकर कहना अबू साले मूसा जंगी दोस्त ने मटके तोड़े। यानी तुझे नाम बताने में तकलीफ ना हो, नाम भी देता हूं, जाके कहना अबू साले मूसा जंगी दोस्त ने मटके तोड़ दिए। अब बादशाह को आप जानते नहीं, सख्त मिजाज, आपको तकलीफ देगा। कहा तू तकलीफ बुलाने की भी नहीं उसको देना चाहता हूं, चल मैं तेरे साथ ही आता हूं। बाकायदा बादशाह के दरबार में पहुंचे। आदमियों ने शिकायत की, कहा इन्होंने आपके शराब के मटके तोड़ दिए। अब सैयद जो होता है ना बड़ा दिलेर होता है। उसी वक्त तो फरमाया हाँ ये सच कह रहे हैं। तो कहा आपको किसने हाकिम बनाया है गांव में? यानी आप ये कह रहे हैं आपको किसने ये ऑर्डर दिया है कि आप लोगों के शराब के मटके तोड़ डालो, बादशाह के मटके तोड़ डालो? तो आपने फरमाया तुझे किसने हुक्म दिया है कि तू लोगों पर हुकूमत कर? तो कहा कि अल्लाह की तरफ से मुझे बादशाहत मिली है, मेरे नसीब में थी। तो कहा जैसे बादशाहत तेरे पास अल्लाह के हुक्म से आई और तेरे नसीब में थी ना, ऐसे सैयद के नसीब में भी यही है कि अगर गुनाह हो तो देखे तो उसको तोड़कर खत्म कर दे। यानी ये हमारा सेवा, ये हमारा काम ही है। यानी अपनी जबान में वो पसे पर्दा ये सुनाना चाहते थे बादशाह को। कहा तू जानता
नहीं, मैं हसनी हुसैनी खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। अगर सहाबी का बेटा भी यजीद बनकर गुनाह को दिलेर हो, गुनाह पर दिलेर बनकर अगर नाना की शरीयत में आज आने की कोशिश करवाए तो हुसैन इब्ने अली खड़ा होकर ये जवाब देता है कि दुनिया इधर से उधर तो हो सकती है, मुस्तफा की शरीयत में आज नहीं आने दूंगा। बादशाह ने जब ये सुना ना कि मुझे अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है तो मुझे भी अल्लाह की तरफ से हुक्म है, तो बादशाह हैबत में आ गया। कहा सैयद आज अपने रंग में है। जब बादशाह ने ये सुना ना तो कहा कि आप बता सकते हैं कि आखिर ये शराब के मटके आपने क्यों तोड़े। अब देखिए, याद रखिए, जब भी किसी को सुधारना हो ना तो सीधो धोको लीन नो मंडाई पड़े, એને થોડોક હાથ ફેરવવા પડે, એને મીઠી બે વાતો કરવી પડે, એને સમજાવવા પડે, સારા માણસો પાસે લઈ જવા પડે, અને બે વેણ સારા કોઈ કહી દે ને તો અલ્લાહે દિલની અંદર ઈ કુવત આપેલ છે કે ઈ માણસના બે બોલ એની જિંદગી સુધારવા માટે કાફી હોઈ શકે છે। હવે આ બાદશાહ છે, બાદશાહના શરાબના મટકા તોડ્યા હતા ને તો ન્યા જ હઝરત અબુ સાલે મૂસા જંગી દોસ્તને પૂછ્યું કે તમે શું કામ આ તોડ્યા, तो उन्होंने ये जवाब दिया, कहा सिर्फ इसलिए कि तेरी आखिरत कहीं बर्बाद न हो जाए। यह जुमला का मेरा कुछ नहीं है इसमें, मैंने तो सिर्फ इसलिए मटके तोड़ दिए कि कहीं तू आखिरत में तबाह और बर्बाद न हो जाए, बस मेरा मकसद यही है। बिला तशबीह और तमसील अगर अबू साले मूसा जंगी दोस्त का ये जुमला अगर बादशाह को पसंद आए तो मैं आपको नहीं कह सकता हूँ कि हमें भी अपने इमाम, अपने सादात और पीरान निज़ाम को इजाज़त देनी चाहिए कि बुराइयों के खिलाफ वो मस्जिद में बाकायदा तकरीर करें और लोगों को समझाएं और ये आगाह करें कि इसमें हमारा कोई वो नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि कहीं तुम्हारी आखिरतें बिगड़ न जाए। तो ये जुमले कहे उन्होंने, और जब ये जुमले कहे तो बादशाह पर सख्ता तारी हुआ और उसके बाद उसने कहा कि हुजूर, आज से मैं आपके सामने हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि जब भी मेरे मांस आदमियों को या मुझे खुद को अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम करता देखे तो आज से मैं आपसे कहता हूँ कि आप खुद ही मेरी निगरानी फरमाएंगे। यानी ये उस दौर में गौसे पाक के वालिद जवान है, उस दौर में उन्होंने ये काम किया। एक बार नदी के किनारे बैठे थे, उसी नदी के किनारे पर एक सेब मिला, खा लिया। जैसे खाया ना तो दिल में ख्याल गुजरा, और वो ख्याल ये था कि खा तो लिया है लेकिन किसका होगा पता नहीं, इजाजत नहीं ली, बस इतना ख्याल आया। जैसे इतना ख्याल आना था तो ऊपर की जानिब बढ़े, हजरत अब्दुल्ला सुमई के बगीचे में पहुंचे तो देखा कि एक बुजुर्ग पानी डाल रहे हैं दरख्तों में, अंगूर के मतलब उसमें। जैसे करीब गए, सेब वगैरह के दरख्त लगे हुए हैं, करीब जाकर फरमाया, सलाम किया और कहा कि ये बाग आपका है? कहा हाँ। कहा इसी बाग के कुछ दरख्त जो है नदी की जानिब झुके हुए, हो सकता है टूटकर गिरा हो, वो दूर में बैठा हुआ था और वहां वो सेब गुजरा तो मैंने बिगैर आपकी इजाजत के वो सेब खा लिया है। हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं कि आप माफ कर दें। अब ये देखिए, है बाग में, कोई कांटेक्ट नहीं है, कभी मुलाकात नहीं है, कोई बातचीत नहीं, वहीं ये हाथ जोड़कर कहा ने माफ कर दीजिए। हजरत अब्दुल्ला सुमई फरमाते हैं, जो बंदा एक सेब माफ कराने के लिए इतना लंबा सफर करता होगा वो कोई आम खानदान का बच्चा नहीं हो सकता। यानी ये पता चला, माँ बाप जितने ज्यादा नेक उतनी औलादे नेक। और अगर कहीं औलादे बिगड़ रही हैं, हमें अपना एहतिसाब करना चाहिए कि मेरा बेटा बिगड़ा, इसमें कहीं ना कहीं मेरे किसी ना किसी गुनाह की सजा है, वरना कुदरत ऐसे बेटे नहीं देता। कुदरत जब बेटे देने पर आता है तो याकूब को 12 बेटे अता फरमाता है। जब बेटा देने पर आता है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शीश जैसा बेटा देता है। जब बेटे देने पर आता है हजरत इब्राहिम को हजरत इस्माइल और इसहाक जैसे बेटे देता है। वो जब बेटे देने पर आता है तो दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान जैसा बेटा देता है। और जब वो बेटे देने पर आता है तो मौला अली को इमाम हसन और इमाम हुसैन जैसे बेटे देता है। वो जब बेटे देने पर आता है तो अबू साले मूसा जंगी दोस्त के घर में कादरियों का सरदार बनाकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी देता है। अगर वो बेटे देने पर आता है तो गयासुद्दीन हसन के घर में, उम्मुल वरा के घर में ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन जैसा बेटा देता है। अगर वो बेटे देने पर आता है तो शाह अब्दुल रहीम के यहाँ अल्लाह
साबिर पिया कलियरी जैसा बेटा देता है, अगर वो बेटे देने पर आता है तो अबू बकर के घर में भी अब्दुल रहमान जैसा बेटा अता फरमाता है। वो ऐसे ऐसे नेक बेटे देता है। लेकिन आप उनके माँ बाप को भी तो देखें कि वो कितने बड़े लोग थे। अब आपने बताया हूँ विचार करीने बेटा खबर जाए पप्पा ईद ની બે પડતા હોય અને ઈ જ વિચારતા હોય કે મારો છોકરો 5 टाइम नहीं पढ़े। ये कभी नहीं होगा। आप लोग वाली जानते कि नहीं? खेतीवाड़ी, ખેતીવાડી વાળા ગામમાં રહો એટલે હું તમને સમજાવવા માટે ખાલી કહું। આપણે ખેતીમાં અત્યારે ઉનાળો હાલે ને તો જેને પાણી પાણી હોય એ કાંક ના કાંક વાવતા હોય। હવે મિસાલના તौर પર આપણે સમજી લઈએ ઉનાળો નહીં ને અત્યારે ઠંડીનો સમય છે ને આપણે ઘઉં વાવ્યા અને ઘઉંનું જ્યારે ફસલ આવે ને આપણે બાપુને લઈને જઈને બાપુને કહે બાપુ હાલો કેમ અમે ઘઉં વાવ્યા था અને નીકળશે બાદરો। हो सकता है ऐसा? ये कभी नहीं होगा यार। यानी हम गलत फहमी में घઉં वाव्या तो घઉં ज निकलશે, बाजरो वाव्या तो बाजरो ज निकलશે, जुवार वावी तो जुवार ज निकलશે। यानी जे वावशो ई ज निकलશે। तो ये मिसाल आप अपने ऊपर भी सेट कर लें कि हम जितने अच्छे माँ बाप बनकर रहेंगे अल्लाह इतनी ही अच्छी औलादे अता फरमाएगा। और ये हजरत मूसा जंगी दोस्त अलैहिर्रहमा की जिंदगी से सीखिए। आपने फरमाया माफ कर दीजिए। अब जब उन्होंने देखा ना तो समझ गए कि ये नौजवान बहुत नेक है। आपने फरमाया एक शर्त पहले पूरी करें आप। कहा कौन सी शर्त? यानी सेब माफ कराने के लिए शर्त सुनिएगा। उस वक्त फरमाया कि मेरा ये बाग है। कहा हाँ। कहा 12 साल तक काम करना पड़ेगा। अब 12 साल तक कोई आसान काम तो नहीं था ना, ये बहुत बड़ा काम था, 1-2 साल का मसला नहीं था। लेकिन जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो और अल्लाह की तरफ उसका रुझान हो, रसूलुल्लाह की जात का ख्याल हो, दो जातें दिल में हो ना तो फिर यूं ख्याल आता है। एक लंबा सांस लिया और फरमाया 12 साल तो यूं गुजर जाएंगे, सेब तो माफ कर दिया जाएगा। ये ख्याल आया। आपने फरमाया ठीक है शर्त कबूल है। कहा लग जाओ। 12 साल तक काम करते रहे और जब 12 साल खत्म हुए तो फिर हाजिर हुए। कहा अब तो माफ कर दिया ना? तो कहा एक शर्त और है। कहा फरमाइए। कहा मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, मुंह से जबान से गूंगी है, कानों से बहरी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है, उससे आपको निकाह करना पड़ेगा। बाग में 12 साल काम करवाने के बाद अपनी जबान में यूं कह लेना कि जिंदगी भर के लिए रिश्ते की बात कर ली। इसलिए नहीं कि तकलीफ देना था, लेकिन ये एहसास कराना था कि आप सच्चे हैं कि नहीं। यानी आप जिस नीयत से आए हैं, अगर हकीकी मानों में माफी कराने आए हैं तो फिर पीछे हट नहीं करेंगे। सच यही होगा, क्योंकि ये दुनिया है चंद रोज में गुजर जाएगी, आखिरत हमेशा रहने वाली शय है। उनको ये ख्याल होगा। फौरन फरमाया मेरी ये बेटी है, शादी करोगे? यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस जमाने में जो शादियां होती थी ना वो इस एंगल से होती थी। बाकायदा लोग यूं इंतखाब करते थे कि ये अल्लाह से डरता है कि नहीं, ये आखिरत के मामला से डरता है कि नहीं। અહીંયા તો આપણે માંગુ નાખીએ ને આપણે એકબીજા જોવા જઈએ તો તમને મને બધાને ખબર જ છે। लेकिन इंतखाब ये करना चाहिए, जहां भी मांगा आप डालें, जहां भी मंगनी करें। हुजूर ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया 4 चीजें देखो, हमें और आपको सबको हुक्म है 4 चीजें देखो। नंबर 1 मालदार है कि नहीं। नंबर 2 खानदान आला किस्म का है कि नहीं। नंबर 3 हुस्न खूबसूरती है कि नहीं। और चौथे नंबर पर हुजूर ने फरमाया दीनदारी देखो। और उस जुमले को पूरा करने के बाद फरमाया ये 3 से बेहतर ये है कि हमें दीनदारी पर तरजीह देनी चाहिए। यानी ये दीनदार लोग है कि नहीं, यानी बेटी वाले या बेटे वाले, ये देखना चाहिए। हमारे यहाँ मेरे ख्याल से આપણે એટલા બધા પરણેલા બધા બેઠા છીએ, દિલ પર હાથ રાખીને પૂછજો, આપણે કોઈએ પૂછ્યું તો કે ભાઈ મારી ઘરવાળી હું જેની હારે રિશ્તો કરવા હોય નમાજી છે કે નહીં? સવા પૂરું नहीं पूछू। आ मानी तुम्हारी बधाई बात करी ना अपने संदीप एक बीजा ने मलतू हलतू तो काक ना काक तो हचे यानी नहीं, वो नहीं पूछा था। हमने कभी ये पूछा था कि हम जिसका मांगा लेकर आए हैं वो पर्दा करती है कि नहीं, नहीं पूछा था। हमने कहीं नहीं पूछा कि हम जिसका मांगा लेकर आए हैं वो कुरान पढ़ती है कि नहीं, पढ़ी हुई है कि नहीं पूछा।
हमने दीन के मामले में कुछ नहीं पूछा, न बेटे के बारे में पूछा न बेटी के बारे में पूछा। हमने तो यही एक समझ रखी हुई है कि छोकरो जवान थे ने पीला हाथ करी दो, लाल हाथ करी पढ़ना भी दो, बात खत्म। यही चोपड़ी हम लोग सालों से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं, अब वो वक्त चला गया और बाकायदा दीन का वक्त है। हमें और आपको नॉलेज हासिल करने का वक्त है। दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है, हम अपना दीन कमा हक समझ नहीं पाए। आपने फरमाया कि कबूल है, ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। गांव में गए, सीधा निकाह करवाया, और जैसे निकाह करवाया, हुजरे उरूसी में पहली शब्द जिसको कहते हैं, जैसे अंदर दाखिल हुए तो एक खूबसूरत औरत देखी, तकवा देखिए उनका, मुत्तकी कितने थे, अल्लाह का खौफ कितना, अल्लाह का ख्याल कितना। अंदर गए, खूबसूरत औरत देखी, उसी पैर पर उल्टे पैर वापस आ गए और घर के दरवाजे पर पूरी रात निकाल दी। सुबह फजर की नमाज में गए, हजरत अब्दुल्लाह सुमई ने पूछा, अबू साले का क्या? कहा कि मैं वो आसार नहीं देख रहा हूं जो पहली शब के बाद होते हैं। तो कहा कि मैं जब हुजरे उरूसी में दाखिल हुआ हजरत, कहा हाँ, कहा आपने जो बात की थी ना, वो ऐसी औरत तो अंदर थी नहीं, यानी ऐसी खातून तो थी नहीं, इसलिए मैं उल्टे पैर वापस हुआ और पूरी रात वहीं बाहर बैठकर गुजार दी सोकर। आपने इरशाद फरमाया, आपने शायद मेरी बेटी का मैंने जो तारुफ किया था ना, उसको समझने में गलती कर दी। कहा क्या मतलब? कहा मैंने जिस बेटी को अंधी कहकर तुम्हारे सामने पेश किया था ना, उसका मतलब ये था कि वो कभी भी गैर शरई चीजें उसने अपनी नजर से देखा नहीं, उसने कभी गैर पर निगाह नहीं की है और उस पर किसी गैर ने निगाह नहीं की है। उसके हाथों की जो बात मैंने की, उसने खिलाफे शरा कभी कोई चीज पकड़ी नहीं है। मैंने जो जबान की बात की है, उसने खिलाफे शरा कभी कलाम नहीं किया। मैंने जो कान के बहरे होने की बात है, वो खिलाफे शरा कभी कोई चीज सुनी नहीं। और मैंने जो पैरों की बात की है ना, उससे मुराद ये है कि बिगैर शरई इजाजत के मेरी बेटी ने कभी घर से कदम भी बाहर नहीं रखा है। आज हमारी बेटियां कहाँ जा रही है वो हम सब जानते हैं। खुदारा खुदारा, जब तक अशद जरूरत न हो ना, तो अपनी बेटियों को कंट्रोल में रखिए। इस दौर में पूरी उम्मत खून के आंसू रो रही है। वकील जितने भी दोस्त अहबाब है, उनसे आप पूछिएगा, कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने और पुलिस के सामने मंचों पर जब ये दो फाइलें आती है ना कि मुस्लिम लड़की और गैर मुस्लिम लड़का है, तो सीने चाक चाक हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। ये हमने अपनी बेटियों को तालीम नहीं दी। लेकिन ये हजरत अब्दुल्लाह सुमई ने अपनी बेटी की तालीम के हवाले से बयान फरमाया कि मेरी बेटी इतनी पाकीज़ा है, ये आप ही की बीवी है जो हुजरे में थी। अब दूसरी शब के बाद फिर आप अपनी शान शान अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। अल्लाह ने इम्तिहान भी बढ़ा लिया। एक अरसे के बाद अल्लाह ने बेटा दिया तो कोई आम बेटा नहीं दिया, बल्कि सारी कायनात के वलियों का सरदार बनाकर भेजा। ये सिर्फ माँ बाप की नेकियों की वजह से होता है। और इसमें आप देखिए, ये माँ बाप का नाम भी देखिए, अबू सालेह, ये आपके वालिद साहब की कुन्नियत है, अबू सालेह। अबू का मतलब होता है बाप, सालेह का मतलब होता है नेक, यानी नेकों का बाप। और वालिदा का नाम है उम्मुल खैर, यानी ये कुन्नियत है उनकी, उम्मुल खैर। अब ये का मतलब होता है माँ और खैर का मतलब होता है भलाई। उम्मुल खैर का मतलब हुआ भलाई की माँ। पता ये चला कि बाबा जब अबू सालेह यानी नेकों का बाप हो और माँ भलाइयों की माँ हो, वो मिलते हैं तो अल्लाह फिर मुत्तकी नहीं, गौसे आजम इमाम जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत बेटा अता फरमाता है। आज हमारे और आपके सबके बच्चे अगर नाफरमानी कर रहे हैं ना, उसमें हमारी कहीं नेकियों की कमी है। इसको अपने आप को बचाइएगा। आखिरी बात की तरफ मैं अपने आप को ले चलता हूँ और आपको भी ले चलता हूँ कि इस दौर में ये जो शादियों के खुराफात है, और वो सारी शादियों के खुराफात हमारे दिन में कहीं नहीं है, बल्कि बाकायदा ये दूसरों को देखते देखते ये सारी चीजें हमारे और आपके अंदर आ गई। उसमें बिलखुसूस आपके कालावाड़ के हालात ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मैं आसिफ भाई को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल जवान है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उन्होंने ये फैसला किया होगा, और उनके वालिद ने, उनके दोस्त अहबाब ने, उनके रिश्तेदारों ने ये फैसला किया होगा कि इनकी हिम्मत को बढ़ाया। उन्होंने अपनी शादी में लोगों को नचवाया नहीं, बल्कि हमें और आपको गौसे पाक का तस्करा सुनाने के लिए जमा कर लिया।
यानी मैं जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये बुजुर्गों के अहवाल पेश कर रहा हूँ, यानी खास लोगों का तस्करा करने के लिए हमें और आपको यहाँ जमा कर लिया। ये इस इलाके में बिलखुसूस जहाँ हम लोग यहाँ आप लोग रहते हैं, कम से कम 200 से जायद मकान यहाँ हैं। हर बंदा अपने आप में ये ख्याल कर लेने का आज से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम जब भी अपने बेटे या बेटियों की शादियां करेंगे तो लोगों को नचवाएंगे नहीं, बल्कि हम हुजूर का मिलाद करेंगे। ये खुद नक्की करे, किसी को कहने जाने की जरूरत नहीं, वो खुद समझदार है। अच्छा मुझे बताओ, अगर किसी के यहाँ कोई नाचता हो, यानी बेटी नाचती हो या बेटा नाचता हो या अपने બધા ઉભાથી ત્યાં જોતા હોય, તો તમે હાથ દિલ ઉપર રાખીને તમે વિચાર કરીને કયો, રસૂલુલ્લાહ ગુંબદે ખઝરાસી ई વસ્તુ જોઈ શકે કે ન જોઈ શકે? अरे बा बोला ना, जोई सके ना, देख रहे हैं हुजूर। अब जब हुजूर वहां से देख रहे हैं हमें, तो हमारे घर पर खुशी के मौके पर यानी बेटे की शादी के मौके पर अगर हम नाच रहे हैं, हुजूर देख रहे हैं, तो मुझे बताओ जो हमारे माँ बाप से भी ज्यादा हुजूर हमसे प्यार करते हैं, क्या उनके दिल पर तीर नहीं बरसते होंगे? जरूर बरसते होंगे। इसलिए कि हुजूर खुद फरमाते हैं, मैं ये नाच गान को और ढोल ताशों को खत्म करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, मैं सब बंद कराने के लिए पैदा किया गया हूँ, यानी दुनिया में आया हूँ। जब हुजूर इन चीज़ों को बंद कराने के लिए आए हैं, हमें किसने इजाज़त दी कि हम ये सारी चीज़ें करें? दूसरी दिलेरी देखिए, अल्लाह माफ़ करें, हमारे यहाँ तो मंगनी से ही बेहया शुरू हो जाती है। एक कुर्सी यहाँ दूल्हे की रखी है, एक वो मंगेतर की रखी है। अब उसमें दूल्हे की तरफ से दोस्त लोग हैं, ये अपना दोस्त केवा हुई तो तुमने मैंने खबर है कि बता औलिया अल्लाह जो यानी एकदम वली सिफत लोग होते हैं ना, ये इधर है और यहाँ ये दुल्हन की सहेलियां हैं। अब ये किस मनसब पर फाइज है वो हमें और आपको मालूम है। आज बुजुर्गो बैठा ने जेमनी सफेद दाढ़ियों छे, हमने पूछो ये बिचारा शर्माए पानी थी जाता है कि आ जवानों हूं करवा मिला, यानी बाकायदा वहां मजाक होता है, खिलवाड़ होता है, और उसके बाद वो रास्ते बनते हैं कि उसके बाद सिवाय जिल्लत और रुसवाई के हमें और आपको कुछ नहीं मिलता। इसलिए कोशिश कीजिए कि मैंने जो ये वाकया सुना है नहीं, इस बात की निशानदेही है, हमें सबको जमा करके कुर्सियों पर स्टेज पर बिठाने की जरूरत नहीं है। माँ बाप दोनों आपस में एक दूसरे से मिल ले, कुछ वडीलों को मिला लें, बस बात खत्म। और लड़की से इजाजत ले ले, लड़के से बात कर ले कि भाई यहाँ ये बात हुई है और यहाँ ये बात हुई है, आपको पसंद है, एक नजर दिखवा दे, बात खत्म। अब हमारे यहाँ तो ये सारी चीजें इतनी कर गई कि अब तो लोग इसको बुरा भी नहीं समझते, और लोग ये कहते हैं ये तो मौलाना लोग कहते हैं। मौलाना लोग नहीं कहते, ये अल्लाह और उसके रसूल कहते हैं कि ये चीजें हराम 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 और अशद हराम है। अल्लाह उसके रसूल ने मना किया हुआ है कि ये मर्द और औरत का इख्तिलाफ जायज ही नहीं है, लेकिन हम और आप नहीं समझते। उसकी एक मिसाल समझाता हूँ, मेरी बहनों से भी गुजारिश है, अब खुद समझदार बहनें हैं, आपको अंदाजा होगा, और मैं आपसे भी कहता हूँ, आज कई नमाज पढ़ी आपने आज बपोरे? अरे भाई बोलो ने जोर थी, हूँ मैं तो, अरे न गया हो तो बोलो, तुम तारे वांधो नहीं, बोलो जोर थी। कौन सी नमाज पढ़ी? जुमा। अब बहनों क्यों? तो कालावाड़ना नाना बाळक थी लईने बुजुर्गो सुधी बधा एम कहे बरकाती हूँ कुर्सी ऊपर बैठीने धपका मारवा मिड्यो, कहीं बहनों ने मस्जिद में आवानी रजा है? बोलेंगे ना आप, यानी रजा नहीं है, यानी औरतें नहीं आती। अब क्या ईदगाह है, हर साल में 2 मरतबा नमाज पढ़ते हैं ना, बहनें आती है नमाज पढ़ने? नहीं। तो मैंने कहा ईद की नमाज में बहनें नहीं, बरकाती यानी ऊपर वाजिबंद थी, यानी जुम्मा वाजिब नहीं, उन पर ईद वाजिब नहीं, इन पर जिहाद वाजिब नहीं, बहुत सारे काम सिर्फ इनकी इज्जत बचाने के लिए अल्लाह उसके रसूल ने वाजिब ही नहीं करार दिया, ताकि वो घर की 4 दीवारी में इज्जत के साथ रहे और घर की मलिका बनकर रहे, नेक बनकर रहे, ताकि उसकी गैरत बरकरार रहेगी। अल्लाह उसकी कोख से जो बेटे देगा वो भी वक्त के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी गैरतमंद बेटे अता फरमाए। लेकिन हमने और आपने ये सब छोड़ दिया, हमने बेगैरती के मैदान में हमने खुद भी अपनी बेटियों को उतार दिया, हम खुद भी उतर गए। मैं एक गैरतमंद माँ का वाकया सुनाकर आपके दिलों को वो मैसेज पहुंचा देता हूँ, जिससे आपको ये अंदाजा होगा। मैं जब ये पढ़ता हूँ ना और यह सुनाता हूँ, मेरा दिल कांपता है, और मैं ये सोचता हूँ कि क्या इस दुनिया में ऐसी भी माएँ गुजरी है जिन्होंने इतना तकवा इख्तियार किया। अल्लाह, कायनात में, पूरी कायनात में जितनी भी खवातीनें आई, यानी हजरत हव्वा से लेकर सुबह कयामत तक जितनी भी आएगी, यानी जब तक जो गई वो गई, और जितनी आएगी कयामत तक, उन तमाम खवातीन में
अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को फजीलत हासिल है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की साहिबजादी सैयदा तैयबा ताहिरा माँ खातून जन्नत को हासिल है। ये रसूलुल्लाह की साहिबजादी बेटी है। अब वो रसूलुल्लाह की साहिबजादी जिनको अल्लाह ने जन्नती औरतों की सरदार बनाया है, उनके शोहर को सारे औलिया का सरदार बनाया, यानी बाकायदा विलायत ही उनके शोहर तकसीम करते हैं। उनके वालिद को सारे अंबिया का सरदार बनाया, उनके जो बेटे दिए वो जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 5 अफराद का तारुफ मैंने 2-2 जुमलों में पेश कर दिया जो इतनी बड़ी मंजिल पर फाइज हैं। अब मुझे बताइए, जिनके बाबा सैयदुल मुरसलीन हो, जिनके शोहर सैयदुल औलिया हो, जिनके बेटे सैयदा शबाबी अहले जन्ना हो और बजाते खुद सैयदाए निसाइल आलमीन हो, अब उनके फजाइल और कमालात कौन बयान करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी उनके घर की एक बात जो इमाम हुसैन ने शेयर फरमाई ना, वो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। एक बंदा मिला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और उसने तारुफ पूछते हुए बातें करते हुए एक जुमला कहा कि इमाम हुसैन, कहा मैंने सुना है कि आपकी वालिदा बड़ी नेक है। यानी किसने कहा? तारुफ कराते हुए कहा मैंने सुना है कि आपकी वालिदा बड़ी नेक है। तो इतने में तो इमाम हुसैन की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। कहा तू सच कहता है? कहा क्यों? कहा मैंने अपनी वालिदा के 7 साल देखे हैं जिंदगी के। कितने साल देखे हैं? यानी 7 साल अपने मतलब जिंदगी के देखे हैं। उसके बाद हजरत सैयदा कायनात दुनिया से तशरीफ ले गई। कहा मैंने 7 साल देखे हैं। कहा फिर? कहा 7 साल में मैं सगा बेटा होने के बावजूद भी उनके सर के बाल तक नहीं देख पाया। इसको कहते हैं मुत्तकी। जब माँ इस शान से नेक होना तो फिर बेटा इमाम हुसैन होता है। हमें कोशिश करनी होगी। और इस मामले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको जो हुक्म दिया है ना, उसकी मैं एक लिस्ट बता देता हूँ, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। दुनिया में जो बड़े बड़े गुनाह हैं, किसी ने कहा कि वो 7 है, किसी ने कहा 10 है, किसी ने कहा 40 है, किसी ने कहा 700 है, यानी ये लिस्ट है। लेकिन जब हुजूर गौसे पाक की बारगाह में ये मसला गया कि 7, 10, 17, 40 और 700 तक लोगों की रिवायतें मिलती है, तो कौन कौन से गुनाह बड़े हैं? यानी 700 है कि 7 है कि 10 है कि 40 है? हुजूर गौसे पाक ने एक जुमले में एकदम सरल फैसला कर दिया। कहा जिस गुनाह से अल्लाह नाराज हो जाए, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, अल्लाह की नाराजगी ही ये बात की दलील है कि अगर वो नाराज हो जाए तो अगरचे वो छोटे गुनाह से नाराज हो जाए तो भी ये बड़ा बन जाता है। क्योंकि इससे बढ़कर दिलेर बंदा कौन हो सकता है कि जो बेबाक हो जाए और अल्लाह की नाराजगी तक का ख्याल न करें। तो फरमाया ये फार्मूला लेकर चलोगे तो तुम्हें हर छोटा और हर बड़े गुनाह में तफाउत करते आ जाएगा और बाकायदा तुम गुनाहों से बचते हुए नजर आओगे। ये मैंने एक लिस्ट बता दी, आगे सुनिए। जो भी बंदा गुनाह करता है, कौन सा गुनाह करता है वो मैं आपके सामने पेश नहीं करता, लेकिन एक एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पर अल्लाह न करे किसी ने कोई नशे वाली चीज पी ली, उसकी एक नुहसत तो ये होती है कि 40 दिन तक उसके घर की रहमतें छीन ली जाती है, उसकी दुआएं रद्द कर दी जाती है और फिर उसकी उम्र के कम होने का फैसला कर दिया जाता है, यानी नशे वाली चीजों से। एक मिसाल दे रहा हूं खाली। यानी ये एक कबीरा गुनाह अगर बंदा करे तो ये हाल है, और उस पर अगर तौबा न करे तो सुनिए, हुजूर फरमाते हैं कि बंदा जब पहली बार कोई गुनाह करे तो दिल पे धब्बा यानी दाग लगता है, एक छोटा सा तिल लगता है। आगे फरमाते हैं वो सियाह नुक्ता लग जाता है, और जब वो उस गुनाह से बाज आ जाता है तो अल्लाह उस गुनाह को धुल देता है, यानी वो नुक्ते को धुल देता है। लेकिन फिर वो गुनाह करता है तो फिर लग जाता है, और वो अगर इस्तगफार कर लेता तो मिटा दिया जाता है। और फरमाया अगर वो लगातार गुनाह करता रहा तो 1 तिल, 2 तिल, 4, 5, 6, यहाँ तक के इसरारे गुनाह की वजह से अल्लाह उसके पूरे दिल को जो है वो सियाह कर देता है, यानी वो दिल काला हो जाता है, फिर उस पर दुनिया की कोई बात असर नहीं करती। तो आज हम और आप खुद गौर कर लेंगे और ये एहसास करेंगे
कि हमारा दिल अभी साफ है या सिया हो चुका है, वो खुद आप फैसला कर लेंगे। उसका फैसला भी, फार्मूला भी हुजूर ने दिया। हुजूर से पूछा गया कि हुजूर ये कैसे पता लगा है कि ये चीज गुनाह है कि नहीं, ये चीज नेकी है कि नहीं। कुर्बान जाएं, हुजूर ने कितना बेहतरीन जवाब दिया। इरशाद फरमाया, जब तुझसे कोई काम हो जाए, कहा हाँ, और तेरा दिल खुश हो जाए, यानी सुकून पजीर हो जाए, इत्मीनान मिले, करार मिले। लज्जत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसको याद रखिएगा। लज्जत तो अल्लाह ने हर चीज में रखी है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये भी एक लज्जत होती है। लज्जत की बात नहीं कर रहा हूँ, सुकून और करार की बात कर रहा हूँ। कहा जब तेरा दिल सुकून और करार और इत्मीनान पाले और खुशी महसूस करने लगे, तो समझ जा कि ये जो तूने काम किया वो नेकी वाला काम है, यानी ये उसकी निशानी है। कहा हुजूर ये बुराई या गुनाह है तो कैसे पता चलेगा? तो फरमाया जब वो काम तू करने जा रहा हो या कर रहा हो और तेरे दिल की धड़कन तेज हो जाए, यानी तुझे खटका गुजरे, तो समझ ले कि ये गुनाह हो रहा है, यानी ये पहचान है इसकी। और इसकी आड़ में एक बात और बता दूं, जब भी कोई बंदा गुनाह करने जाता है ना, वो चाहे छोटा करे चाहे बड़ा करे, वो सबसे पहले इधर देखता है, इधर देखता है। मिसाल के तौर पर भी मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई अलग चीज अंदर देखनी है तो मैं सीधा ऐसे, फिर भी अगर किसी की नजर ऐसा करते हैं ना, इसका मतलब ये हुआ, ये इस बात की निशानी है कि इन लोगों को नहीं दिखा सकता, इसका मतलब कोई गलत हो रहा है, यानी कोई सीक्रेट है। तो ऐसे ही अल्लाह उसके रसूल की बारगाह की हाजिरी के हवाले से सोच लें कि जब भी कोई खुशी हो या गम हो या कोई भी मौका हो, कोई मतलब त्योहार हो, जब आप कोई भी काम करने जाएं तो पहले ये सोच लें कि अगर ये काम के हवाले से अल्लाह पूछेगा तो जवाब क्या बनेगा। बस ये खुद से पूछ लें कि इसका जवाब क्या देंगे। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि यार ये सवाल का जवाब हमसे नहीं बन पड़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी हो रही है। और जिन लोगों ने ये करके देखा है ना, अल्लाह ने उनके घरों में रहमतों का नुज़ूल फरमाया। यही सैयदा कायनात है, माँ खातून जन्नत। मैं अपनी बहनों की तवज्जो चाहता हूँ और मैं ये हर जगह सुनाता हूँ, अगर आपको भी समझ में आ जाए तो इसको लेके जाइएगा कि सैयदा कायनात जो सारी कायनात की औरतों की, जन्नती औरतों की सरदार है, और अल्लाह ने इतना बुलंद रुतबा दिया, इतना बुलंद रुतबा दिया कि जिनके मुबारक बाल भी उनके सगे बेटे तक न देख सके। जिंदगी भर तो पर्दा किया ही, लेकिन साथ में जैसे वो विसाल का वक्त करीब आया ना, तो हजरत अस्मा को बुलाया और कहा कि एक फिक्र है बड़ी। कहा क्या? कहा जिंदगी भर तो अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी में पर्दा करती रही। अरब में जनाजा जो निकलता है ना, कहा हाँ, कहा उसमें मैयत ऐसे रख दी जाती है, मतलब, और उस पर से आजा झलकते हैं, यानी हाथ दिखते हैं, पैर दिखते हैं, उस पर कोई खास कपड़े का इंतजाम नहीं और न डोली का इंतजाम है। तो ये सोच रही हूँ कि अल्लाह न करे अगर मेरा भी जनाजा ऐसा निकाला गया तो क्या होगा। ये जुमले कहे सैयदा कायनात। तो उस वक्त हजरत अस्मा ने कहा कि मैंने एक मतलब हबशा में जब गई थी ना, तो वहां मैंने एक चीज देखी है, या यमन गई थी, वहां मैंने एक चीज देखी है कि वहां जो निकालते हैं वो डोली की शक्ल होती है, यानी वो ढका हुआ होता है। कहा आप कहे तो मैं बना कर दिखा दूं। कहा बना के दिखाइए। जल्दी से खजूर की टहनियां लेने गई हजरत अस्मा और लाई, और लाकर उन्होंने वो सूरत बनाई जो आज हमारे जनाजे पर लगी हुई है, यानी बाकायदा ऐसा कमान वाला। अब जब ये देखा ना, तो हजरत सैयदा कायनात के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, यानी खुशी हुई। हालांकि हजरत सैयदा कायनात रसूलुल्लाह के विसाल के बाद 6 महीने तक कभी मुस्कुराई नहीं थी, हंसी नहीं, हुजूर के गम की वजह से कि हुजूर तशरीफ ले गए। और जैसे मुस्कुराता देखा, हजरत अस्मा ने पूछा, कहा सैयदा आज तक कभी आपको मुस्कुराते भी नहीं देखा था, आज क्यों मुस्कुराए? कहा मेरे रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। कहा क्या? कहा रोजाना ये दुआ करते थे कि अल्लाह जिंदगी भर पर्दे की लाज रख ली है, बादे विसाल भी लाज रख ले। आज तेरे जरिए अल्लाह ने ये लाज रख ली है कि जब दुनिया से जाऊंगी ना, तो बा इज्जत पर्दे के साथ में कब्र तक तशरीफ ले जाऊंगी। ये सैयदा कायनात का आखिरी वक्त है। और मैदान महशर में जब सैयदा कायनात को जन्नत की तरफ लाया जाएगा, तो सबको हुक्म होगा जाओ पुलसिरात से गुजर जाओ, गुजर जाओ, गुजर जाओ, गुजर जाओ। सब गुजरते रहेंगे, गुजारे जाएंगे, कोई तेजी के साथ, जिस अंदाज में सब जाएंगे आएंगे। लेकिन जैसे रसूलुल्लाह की बेटी का मौका आएगा ना, तो बाकायदा अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देगा मुनादी को निदा करने के लिए। अल्लाह खुद इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्ते अहले महशर को ये निदा दे दे कि अल्लाह का हुक्म है, सारी कायनात के अहले महशर
अपने सरों को झुका लो। ये कहां हो रहा है? मैदान महशर में होगा। कहा सरों को झुका लो और कहा आंखें बंद कर लो। पुल सिरात से फातिमा बिनते मोहम्मद का गुजर होने वाला है और उसमें भी सिक्योरिटी देखिए, प्रोटोकॉल। हदीस शरीफ में सैयदा कायनात जब मैदान महशर में पुल सिरात से गुजरेगी तो 70,000 हूरों के जुर्मुट में गुजारी, यानी इतने प्रोटोकॉल के साथ उस पुल से गुजारा जाएगा। ये क्यों बयान किया अल्लाह उसके रसूल ने? साहबा ने क्यों ये रिवायतें बयान की? सहाबियात ने क्यों ये बयान की? ये हमारी कौम की बेटियों को सुधारने के लिए और बताने के लिए कि अल्लाह ने जब रसूलुल्लाह की बेटी पर पर्दा फर्ज करके उन्होंने निभाया, तो हमें और आपको सबको ये चाहिए कि अपनी बेटियों को दीन की तालीम से आरास्ता कर दोगे तो फिर बेटी का मिजाज क्या बनेगा? सुनिए, बेटी का मिजाज ये था सैयदा कायनात का खुद का कि जब शादी का मौका था ना तो निकाह के लिए हुजूर तशरीफ लाए इजाजत लेने के लिए। तो हजरत सैयदा कायनात से पूछा, कहा आपकी इजाजत है? मैं 400 मिसकाल चांदी के एवज में ये मौलाए कायनात से तुम्हारा निकाह करने जा रहा हूँ, इजाजत मांगी। जब इजाजत मांगी ना तो सैयदा कायनात ने एक जुमला कहा बाबा, सोने और चांदी तो मालदार और बादशाहों के बेटियों का महर होता है, अगर मेरा भी ये महर रहेगा तो फिर इसमें फर्क क्या रहेगा? तो फरमाया बेटी तू क्या चाहती है? देखिए बेटी का मिजाज। कहा तू क्या चाहती है? कहा मैं जो चाहती हूँ आप बेहतर जानते हैं, अल्लाह भी बेहतर जानता है। बस अभी ये बात हो रही है, अभी निकाह का मौका है, मतलब मौला कायनात मस्जिद नबी में दुल्हा बन के बैठे हैं, यानी तैयार होके आ गए हैं निकाह खाने के लिए और हुजूर हुजरे में। तो सैयदा कायनात से भी ये पूछ रहे थे ना तो दरवाजे पे दस्तक आई। तो हुजूर ने पूछा कौन? तो कहा सैयदुल मलाइका रूहुल अमीन जिब्रील, यानी सिदरा के मकीन निकाह के मौके पर हाजिर हुए और इजाजत मांगी। कहा हुजूर इजाजत हो तो अंदर आऊं। कहा जिब्रील आ सकते हैं। अंदर गए। अर्ज करते हैं अल्लाह आपको सलाम फरमाता है और अल्लाह आपकी बेटी के हवाले से ये पैगाम देता है कि सैयदा से ये कहो कि वो मौला अली से निकाह के लिए राजी हो जाएं। सैयदा का महर अल्लाह ने जन्नत और जन्नत की नेमतें बना दी है, यानी ये महर में लिख दिया गया बाकायदा, ये कंफर्म है। सैयदा से कहें कि वो निकाह के लिए हाँ कर दे। जैसे हुजूर ने जिब्रील से सुना और जिब्रील से सुनकर हुजूर ने अपनी साहिबजादी को सुनाया ना, तो सैयदा सैयदा है। अल्लाह अल्लाह। फिर रोते हुए कहा बाबा, अल्लाह खुद फरमाता है कि जन्नत में सिर्फ नेकोकार जाएंगे, यानी जन्नत जो है वो नेकोकार के लिए। आपकी उम्मत में तो सैकड़ों गुनहगार भी होंगे, उनका क्या होगा? बस ये जुमले सैयदा कायनात ने कहे। हुजूर ने फिर पूछा आप चाहती क्या है? तो अपनी जबान में अदबन उन्होंने ये जुमले तरतीब दिए और अर्ज किया बाबा, मैंने जब से होश संभाला है ना, मैंने हमेशा आपको उम्मत के दर्द में रोते देखा है। आप रोते हैं, रात भी रोते हैं, दिन भी रोते हैं। और मैंने अक्सर ये सजदों में ये सुना है आप या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती करते रहते हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने बचपन से आपके जरिए से आपकी उम्मत का दर्द सीखा है। अगरचे मेरा तो खुशी का मौका है, मेरे आंसू जा रहे हैं, मेरे लिए नहीं है। कहा तो आपकी उम्मत के लिए हो रही। कहा फातिमा क्या चाहती है? कहा मैं तो ये चाहती हूँ कि आज मेरी खुशी का दिन है ना, अल्लाह मुझे इस बात पर राजी कर दे और मेरी रजा ये आपकी रजा और खुशी का सबब बन जाए कि कोई ऐसा हुक्म उतार दे जिसमें आपकी सारी उम्मत की बख्शिश हो जाए, यानी मेरी खुशी के मौके पर कोई ऐसा इनाम मिले जो आपकी उम्मत की बख्शिश और मगफिरत का सबब बन जाए। बस अभी ये जुमले हुए, जिब्रील वापस एक लम्हे में गए और वापस आए और बाकायदा लिखित दस्तावेज लाए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सैयदा ने जो जुमले कहे ना अभी, कहा हाँ, कहा अल्लाह ने जन्नत में जन्नत के सोने के कागज पर यह लिख के दिया कि सैयदा राजी हो जा, तेरे निकाह का महर रसूलुल्लाह की सारी उम्मत की बख्शिश लिख दी गई है। सुन लिया ना आपने, मैंने रिवायत पढ़ दी। मौका कौन सा था? शादी का। कागज आया डायरेक्ट जन्नत से और उसमें हमारी और आपकी सबकी बख्शिश की जमानत उन्होंने खुशी के मौके पर ली। अब जब हम अपनी खुशी में यानी बेटे या बेटी की शादी में जब नाचते होंगे तो मुझे बताओ जन्नतुल बकी में सैयदा के मज़ार पर क्या गुजरती होगी? दिल पे हाथ रखिए, सोचिए थोड़ा।
और ये कागज का टुकड़ा फौरन हुजूर फिर ले नहीं गए, जिब्रील वापस नहीं ले गए। सैयदा ने वो अपने पास रख लिया संभाल के, और उसको एक गठरी में बांध के ऐसे मतलब संभाल के रखा, और निकाह के बाद से लेकर जिंदगी भर उसको संभालती रही। और जब दुनिया से जाने लगी ना, तो मौलाए कायनात से कहा, वो कोने में जो गठरी पड़ी है ना, उसमें एक कागज पड़ा हुआ है, वो मेरे कफन में रख देना। जाते जाते वो टुकड़ा जो है वो अपने कफन में रखवाने के लिए कहा। मौलाए कायनात ने पूछा, सैयदा आखिर इस टुकड़े में है क्या? कहा, अली ये राज खोलना नहीं, बता दो ना, जिंदगी में कुछ छुपाया नहीं, आपने राज छुपाए नहीं है, आज जाकर छुपा कर जाओगी? अली रहने दो। तो फिर हुजूर का वास्ता दिया, और हुजूर से सैयदा बड़ा प्यार करती, बड़ा प्यार। जब बाबा का नाम सुना ना तो फिर रोने लगी और कहा, अली बस, बाबा का नाम लिया ना, बता देते। कहा, इसमें क्या लिखा है? कहा, जब मेरा निकाह से होने जा रहा था ना, कहा का उस वक्त अल्लाह ने उम्मत के नाम बख्शिश की जमानत भेजी थी, वो मैंने जिंदगी भर संभाली है। अब तो दुनिया छोड़ रही हूँ तो कफन में लेकर जाऊं और आलम बरज़ख में संभाल के रखूंगी, और जब कयामत के दिन उठाई जाऊं ना, तो अल्लाह की बारगाह में ये कागज पेश करके कहूंगी, अल्लाह आज तेरा वादा पूरा करने का वक्त आ गया, पूरा कर दे। ये इमाम हुसैन की वालिदा ने हमारे लिए किया है, हम कर रहे हैं ना, उनका दिल दुख रहा होगा। खुदारा तोबा कर लो, जवानों अपने आप को नेक बना लो। और मैं कालावाड़ में सुना, इतने इम्मा और बिलखुसूस सैयद साहब जब से तशरीफ़ लाएं, और हमारे मौलाना नज़ीर साहब आए, और इमाम जितने भी यहाँ हाजिर हैं, और बशीर बापू और सादात इकराम की मेहनतें, 1-2 साल कई साल में आपने बड़ा मतलब एक निखार लाया। मौलाना साहब ने बताया, हमारे यहाँ भी मदरसा 2-3 टाइम चलता है, और बच्चियों का भी मदरसा चलता है। सैयद साहब ने खुद बताया, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरी टीम मेहनत कर रही है, और अच्छे से अच्छा मदरसा आप चला रहे हैं। तो इसमें मज़ीद कोशिश कीजिए, और बरकतें लाइए, निखार लाइए। और मैं जवानों से गुजारिश करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में है ना, कुछ काम ऐसे हैं अगर आ गए वो, तो फिर वो निकलने का नाम नहीं लेते। इसलिए खुद भी बचिए, दूसरों को भी बचाइए, और हर नशे वाली चीज़ से अपने आप को दूर कर दीजिए, और नेकी का नशा अपने आप पर तारी कर लीजिए। जब खुद तुम नेक बन जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी बस्ती पर रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। तुम खुद भी नेक बनोगे, तुम्हारी औलादें भी नेक होगी। फिर कोई ये नहीं कहेगा कि ये यूं करेगा तो यूं होगा, ये यूं करेगा तो फिर यूं होगा, नहीं, बल्कि अल्लाह खुद ही तुम्हारी तकदीरों के फैसले बदलने पर कादिर है। और वो ऐसी रहमतों का नुज़ूल करेगा कि आप मिलोगे ना किसी से, एक दूसरों से, तो नफरतें नहीं होगी, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिलों में भी मोहब्बतें पैदा फरमा देगा। कोशिश करेंगे, अल्लाह से उम्मीद करता हूँ। मैंने बहुत सारी बातें पढ़ दी आपके सामने, आपका वक्त भी काफ़ी हो चुका है, और अल्लाह करे, अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि मेरे चंद ये टूटे फूटे जुमले अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। और जब मैं ऊना चला जाऊँ तो मौलाना नज़ीर साहब या बशीर बापू या सैयद साहब आकर मुझे ये फ़ोन की घंटी न बजवा दें कि बरकाती तो तकरीर गम्मे इतनी अच्छी करके गया था, लेकिन दूसरे दिन वहाँ शादी थी ना, तो वहाँ ढोल बजा। ऐसा ऐसा फ़ोन ना आए, बल्कि इकबाल साहब, नज़ीर साहब, सैयद साहब और इमाम लोग फ़ोन करके ये बताएं कि आपने सैयद है कायनात का बयान किया था ना, एक जवान के दिल पे लगा, शादी करीब थी, उसने फैसला बदल लिया कि अब लोग नाचेंगे नहीं, बल्कि हमारी मस्जिद के इमाम और मदरसे के मुदर्रिस और सादात आकर हुजूर का मिलाद पढ़ेंगे। ऐसे ऐसी खबरें लोगों में शेयर करनी चाहिए, उम्मीद यही करता हूँ। और आखिर में जाते जाते दूल्हा साहब को तो कह नहीं सकता, क्योंकि आज वो दूल्हा बने हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके दूल्हेपन को सलामत रखें, और अल्लाह उनको उस खुशी की बरकतें नसीब फरमाएं। आपसे जाते जाते अर्ज़ करता हूँ, मैंने जुमा में आज तकरीर की मस्जिद मूसा में, जवानों से मुखातिब हूँ मैं, कोशिश कीजिएगा अपने माँ बाप को नाराज़ मत होने देना। सही बता रहा हूँ, मैं भी गामेती हूँ, मैं भी आपकी तरह नीचे ही बैठा होता। ये कुर्सी पर जो ये सैयदों ने और ये उलमा ने बिठाया ना, ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरी वालिदा का कमाल है। ये मेरी वालिदाओं की दुआओं का सदका है, और उनकी बड़ी कुर्बानी है। मैं सब कुर्बानियाँ तो पेश नहीं कर सकता, लेकिन एक कुर्बानी उनके आज तक जो बाकी है, उनसे जब फ़ोन से बात करता हूँ ना, अब गामड़े के लोग हैं, पुराने लोग हैं, 70-75 साल की उम्र है, तो अब इतने तो पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे ना, जाहिर सी बात है। तो मैं जब फ़ोन करता हूँ सलाम कलाम करके, तो मैं कभी कभी कहता हूँ उनसे कि अम्मा दुआ करो, गुजराती में कहता हूँ, ये तो आपको बोल रहा हूँ, ऐसा बोलो ना कि अम्मा दुआ करो, तो अपनी ज़बान में गुजराती में यूँ फरमाती हैं कि बेटा तने इमाम हुसैन नी दुआ,
एक जुमला कहती है इमाम हुसैन ने दुआ। अब इमाम हुसैन की दुआ का मतलब ये हुआ कि इमाम हुसैन ने 56 साल में जितनी दुआ की है ना, वो मेरी माँ एक जुमले में मुझे दे रही है। यानी ये जुमला कहती है तो मुझे एहसास होता है कि दुनिया में कोई चीज़ मुझे नुकसान नहीं देगी, क्योंकि मेरे साथ मेरी वालिदा के जरिए इमाम हुसैन की दुआएं साथ साथ चलती हैं। तो ये माँ की दुआ से मिल सकता है। अब तमाम लोगों से गुजारिश है, कभी भी माँ बाप को मत सताइए, वो जो हुक्म दे उसकी पाबंदी करें। बाई चांस अगर वो गुस्से में हो, जलाल में हो और कोई ऐसी बात सख्त कर भी दें, तब भी हमें हुक्म यह है कि हम माँ बाप के सामने बोल नहीं सकते। जैसे साहबा के सामने हुजूर फजील बयान कर रहे थे ना, माँ बाप का अदब करो, माँ बाप का अदब करो, माँ बाप का अदब करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनकी खिदमत करो। तो एक साहबी खड़े हुए, उन्होंने एक सवाल किया, नॉर्मल सवाल था लेकिन सवाल कर दिया जो हमारे लिए काफी है। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, अगर किसी के माँ बाप किसी पर जुल्म करते हो तो? ये जुमला साहबा ने मतलब सवाल किया। तो हुजूर ने उस वक्त इरशाद फरमाया, अगरचे जुल्म करे, अगरचे जुल्म करे, अगरचे जुल्म करे। यानी ये जुमले हुजूर ने 3 मरतबा दोहराए और इरशाद फरमाया कि फिर भी तुम पर जरूरी है कि तुम अपने माँ बाप के अदब का ख्याल रखो। यानी ये माँ बाप है, इसके बड़े मतलब मर्तबे हैं, और इससे बढ़कर मर्तबा और क्या बता दूं। अगर आप समझदार लोग हैं तो एक जुमला काफी, हालांकि मैं कोई बड़ी तकरीर उस पर नहीं करता, लेकिन एक जुमला काफी है कि अल्लाह ने जब लोहे महफूज बनाया, यानी तकदीर जहां लिखी जाती है, वहां पहला जुमला लिखवाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरा जुमला लिखवाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और तीसरे नंबर पर यह लिखवाया जिससे जिसके माँ बाप राजी है उससे रहमान राजी है, और जिससे जिसके माँ बाप नाराज है उससे रहमान नाराज है। अब ये मैंने वहाँ की बात आपको लिखी हुई पढ़कर मतलब किताब में से पढ़कर सुना दी है। अगर आपका दिल माने, अगर कोई बच्चे शादियों के बाद या कोई झगड़े की वजह से या किसी भी वजह से माँ बाप से उलझे हुए हैं, पूरे 200 घरों में से कहीं भी किसी के बारे में पता चले, सब दोस्त मिलके तैयार हो जाओ और उसको मनाओ कि चल माँ बाप के कदम पकड़ ले। माँ बाप का दिल जो है वो आसमान और जमीन से भी बड़ा होता है। वो अपने आने वाले बेटे को ऐसे ही सीने से लगाते हैं जैसे वो विलादत के दिन लगाया था। माँ बाप माफ कर देते हैं, और मैं माँ बाप से भी गुजारिश करता हूँ, जब बेटे दहलीज पर आए उसे नाराज न होते हुए उसे माफ कर दे, इसलिए कि जब आप माफ कर दोगे तो अल्लाह उसके रसूल भी माफ कर देंगे और अल्लाह उनकी नस्लों में बेशुमार बरकतें भी अता फरमाएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब इकबाल भाई का और ओस्मान भाई और जनाब दुल्हे मियाँ आसिफ भाई और हमारे तमाम सादात किराम उलमाए किराम का, और आप तमामी लोगों का कि आपने 1-1.5 घंटे तक मुझे बोलने का मौका दिया और शादी के मौके पर चंद बातें और चंद गुफ्तगू करने का शर्फ बख्शा। अल्लाह ताला आपको दोनों जहान की बरकतें अता फरमाएं। बिलखुसूस जिनके यहाँ एक खुशी की तकरीब है और उन्होंने हुजूर का मिलाद बनवाया, अल्लाह करीम इनकी ज़िंदगियों में बेशुमार बरकतें अता फरमा, दुल्हा और दुल्हन के दरमियान बेशुमार मोहब्बतें अता फरमा, जीते जी उन्हें हुजूर की सीरत का सच्चा और पक्का चलने वाला बना और हुजूर की सीरत और किरदार का अक्स जमील बना। अल्लाह उन्हें अपनी शान शान जिंदगी में बार बार 100,000 बार हज उम्रा की सादत अता फरमा, अपने घर का दीदार अता फरमा, उन्हें गुंबद खजरा का दीदार अता फरमा और उनकी कोख से जो नस्लें अता फरमा। अल्लाह करीम उन्हें हुजूर के अहले बैत का सच्चा और पक्का आशिक बना, सहाबा से मोहब्बत करने वाला और औलिया किराम का चाहने वाला बना। अल्लाह करीम ये सारी दुआएं मुस्तकबिल में बनने वाले उन जोड़ों के हक में भी कबूल फरमा, और इस वक्त जिनके बच्चे नाफरमान हो अल्लाह करीम आज की महफिल की बरकत से और बिलखुसूस सैयदा कायनात के नाम पाक की बरकत से उनके बच्चों को भी उनकी फरमा बरदारी की तौफीक अता फरमा। आमीन बिरहमती का या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।